खुल के परमेश्वर की तारीफ करें, कम ऑन। खुल के परमेश्वर की ताली बजाते हुए, चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु में, कम ऑन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, ऑलवेज कम विद एन एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन लेके आइए। यू विल सी परमेश्वर आपसे बातें करेगा। इट डजंट मैटर हु यू आर, ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन हैं, आप कौन से जाति गोत्र से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है आप अमीर है गरीब है, ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से डेजिग्नेशन में हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कम विद एन एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन लेके आइए। यू विल सी परमेश्वर आपसे बातें करेगा एंड ही विल आंसर योर प्रेयर, वो आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? कितने लोग के पास बाइबल है? कैन यू प्लीज लिफ्ट योर बाइबल? वाओ, ऑलवेज कैरी योर बाइबल। जब भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्लीज कैरी योर बाइबल। आमेन, हमें प्रभु को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें। 2 सैमुएल 12 उसका 8, 2 सैमुएल 12 उसका 8, कोई पढ़ेंगे प्लीज? 2 सैमुएल 12 उसका 8 से 10, क्विकली। हाँ, हाँ, ओके, ओके, यहां पे परमेश्वर डेविड को कहता है, तेरे पास वो सारी जो संपत्ति है, जो सारी चीजें जो भोग विलास के लिए है, ये सारी चीजें मैंने तुझे दिया था। अगर ये कम है तो मैं तुझे और देने वाला था। व्हाट डज इट मीन? आगे पढ़े। हाँ, हाँ, ओके, 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 इसलिए तलवार तेरे घर से कभी कभी। इफ यू रीड दिस चैप्टर, अगर आप यहां ये चैप्टर को गौर से पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर दाऊद के बारे में बातें कर रहा है और बाइबल बताती है परमेश्वर डेविड से बहुत प्रेम करता था। वो उसे इतना प्रेम करता था कि बाइबल ये बताती है कि जब कभी वो आराधना करता था, परमेश्वर की हजूरी उसके सामने होती थी। बाइबल बताती है डेविड एक अभिषिक्त व्यक्ति था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने डेविड के द्वारा हर एक नामुमकिन को मुमकिन किया, हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। इफ यू रीड, डेविड एक ऐसा व्यक्ति था पूरे बाइबल में जो परमेश्वर का हृदय के करीब था। इट मीन्स द लॉर्ड यूज्ड टू लव डेविड अ लॉट। परमेश्वर डेविड से बहुत प्रेम करता था, बट इतना प्रेम करने के बावजूद भी इफ यू सी, परमेश्वर का कहर उसके ऊपर आया और उसके घर में चाकू तलवार चलना शुरू हो गया। ध्यान से सुने, इतना बड़ा अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर उसे बहुत प्रेम करता, परमेश्वर की हजूरी में रहता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने के बावजूद भी एक एनॉइंटेड व्यक्ति गिर कैसा सकता है? सोचने वाली बात है। कम ऑन। एंड इफ यू रीड दिस बाइबल, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, बट लेट मी टेल यू समथिंग, थोड़ा और गहराई में देखते हैं। व्हाई डेविड फॉल? डेविड उस दिन क्यों गिरा? एक स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति गिर कैसे सकता है? बाइबल बताती है जब डेविड बीना बजाता था, बुरी आत्मा भागती थी। बाइबल बताती है वो जब सॉल जो राजा था, उसको बुरी आत्मा जब वो जब पजेस हो जाता था, डेविड को बुलाते थे। पता है आपको? दाऊद को बुलाते, दाऊद बीना बजाता था, बुरी आत्मा, इसमें बुरी आत्मा भी भागते थे, डरते थे उसके सामने। इतना पावरफुल व्यक्ति था। जो व्यक्ति आराधना करता था, जो व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में रहता था, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, दिन रात इतना करने के बावजूद भी हाउ वो गिरा कैसे? इतना पावरफुल व्यक्ति कैसे गिर सकता है? कम ऑन। प्रभु के साथ संगति करने वाला व्यक्ति गिर कैसे सकता है? एनॉइंटेड व्यक्ति गिर कैसे सकता है? इट मीन्स यहां पे एक बात क्लियर है कि एनॉइंटेड व्यक्ति भी गिर सकते हैं। हेलो,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इट मीन्स अगर आप अभिषिक्त हैं, अगर आप मेच्योर हैं, बी केयरफुल। हेलो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो बी केयरफुल। ये वर्ड क्लियरली इंडिकेट करता है और कहता है दैट एनॉइंटेड व्यक्ति भी गिर सकते हैं। दैट इज वाई पौलुस पहला कोरिन्थियन 10:12 को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियन 10 उसका 12, पहला कोरिन्थियन 10 उसका 12, क्विकली पहला कोरिन्थियन 10:12 फर्स्ट। हाँ जो अपने आप को मजबूत समझता है, जो अपने आप को एनॉइंटेड समझता है, जो अपने आप को स्टील समझता है, बाइबल बताती है चौकस रहे, बी अलर्ट, आप गिर सकते हैं। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, जब हम इस संसार में चलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अपने क्रॉस को उठाकर चलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बी केयरफुल कि आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो। बी केयरफुल आपके एटीट्यूड क्या है, बी केयरफुल आपके कैरेक्टर क्या है, बी केयरफुल आपके बिहेवियर क्या है। बिकॉज भले ही आप एनॉइंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही आप 15 साल से खुदावन यीशु मसीह को क्यों ना जाने, आप गिर सकते हैं। Listen to me. And you know, मजाक की बात यह है कि जब हम गिरते हैं, हम शैतान को अरे शैतान ने गिरा दिया छोटी छोटी बातों में, अरे शैतान ने गिरा दिया, अरे शैतान ने गिरा दिया। आपको पता है अय्यूब की किताब 1 में लिखा गया है, शैतान परमेश्वर के सामने जाता है, हाजिरी देता है, यू नो हाजिरी देता है। ओके, वो परमेश्वर को बोलता होगा, अरे तेरे लोग गिरते खुद है, काम खुद करते और मेरा नाम लेते कम ऑन। आपको पता है शैतान को हराना चुटकी का काम है, चुटकी में आप उसको हरा दोगे। आई वॉन्ट टू टेल यू क्लियरली, ऑनेस्टली, टेक दिस वर्ड सीरियसली, आप शैतान को चुटकी में हरा दोगे। शैतान को हराना बड़ी चीज नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर के सामने शैतान आया, कितने बार परीक्षा किया, हमेशा परमेश्वर ने उसका फेस किया। कैसा फेस किया? वचन के द्वारा फेस किया। और बाइबल बताती है शैतान, What does it mean? आप शैतान को वचन से फेस करो, वो भाग जाएगा, वो चुटकी में भाग जाएगा। इट मीन्स शैतान को निराश करना या गिराना नामुमकिन नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। तो अब क्या बच गया? कौन से चीज की वजह से हम गिरते हैं? शैतान का पता साफ। Why हम गिरते हैं? Why we fall? और उस दिन डेविड क्यों गिरा? एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति, आराधना करने वाला, दिन रात बाइबल से। मेरी एक फ्रेंड है, यू नो सी, वो इजरायली है, मलका करके। मैं उसे जब मिला था सिनेगॉग में, जब मैं उससे पूछ रहा था कि डेविड के बारे में बताओ। यू नो उसने मुझे कहा कि डेविड एक ऐसा व्यक्ति है, दिन में सिर्फ 4 घंटा सोता था, रेस्ट ऑफ द टाइम वो आराधना करता था, भजन संहिता लिखता था प्रभु के ऊपर। इतना होने के बावजूद भी वो व्यक्ति गिर गया। Why? अपने हाथों को उठाए। Come on everyone, अपने हाथों को उठा के अपने छाती पे, अपने चेस्ट पे रखें। आपको पता है आप ही खुद आपके जिंदगी में गिरने का रीजन होते हैं, और हम शैतान को दोष लगाते हैं। आप ही खुद होते हैं जो आपके लाइफ में हारने का वजह या पाप करने का वजह बनते हैं। आप ही खुद आपके लाइफ में आपके सबसे बड़े दुश्मन आप ही खुद हैं। इट्स यू, इट्स नो वन एल्स। आप बोलते होंगे पास्टर ये क्या? यस, ये सच बात है, आगे हम पढ़ेंगे। पाप में गिरने का रीजन शैतान नहीं होता है, आप ही खुद होते हैं। इट्स यू, नो वन एल्स। द मेजर रीजन आप पाप में इसीलिए पड़ते हैं या पाप में इसीलिए गिरते हैं, इट इज बिकॉज द रीजन इज आप खुद है। इट इज यू, नो वन एल्स, नो वन एल्स। You know, Bible says that, बाइबल बताते हैं डेविड एक बहुत ही सक्सेसफुल किंग था। एंड इतिहास गवाह है डेविड जैसा एक राजा आज तक कोई नहीं बन पाया, बिकॉज वही एक किंग था जो कभी युद्ध नहीं हारा।
एवरी टाइम, वो पैलेस्टाइन हो, वो एमोराइट्स हो, उस जमाने में पैलेस्टाइन लोगों को मारना बहुत मुश्किल होता था, बट स्टिल वो मार डालता था. यू नो व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम द लॉर्ड यूज्ड टू फाइट फॉर हिम. परमेश्वर उसके लिए लड़ता था. Why? You know, because every time वो परमेश्वर को पूछता था. Every time he used to ask God, परमेश्वर क्या ये मैं लड़ूं? इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, वो इंक्वायर करता था. इंक्वायरी करता ना, इंक्वायरी, वो इंक्वायर करता, लॉर्ड क्या मैं लड़ूं? और इतना अच्छा रिश्ता था कि परमेश्वर उससे बात भी कर रहा था कि यस तू जाके लड़, मैं शत्रु को हराऊंगा. What a beautiful relationship. बट इतना होने के बावजूद उस दिन वो क्यों परमेश्वर को नहीं पूछा? हर काम करने से पहले वो परमेश्वर को पूछ रहा है, हर एक चीज करने से पहले परमेश्वर को पूछ रहा है, छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को पूछ रहा है, एवरीथिंग. बट उस दिन क्या हो गया जिसकी वजह से उसने परमेश्वर को नहीं पूछा और वो गिर गया? व्हाई? उसने इंक्वायरी नहीं की. व्हाई? एक अनॉइंटेड किंग गिर गया. You know why? Come on. आपको पता है क्यों? डेविड हर जगह से मजबूत था, हर जगह से. डेविड सबको कंट्रोल कर रहा था. वो इतना पावरफुल व्यक्ति था, वो सबको कंट्रोल करता था. वो इतना पावरफुल व्यक्ति था कि वो पैलेस्टाइन आए या ट्रेन आर्मी आए, वो सबको मार गिराता था, उनको वश में कर लेता था. यू नो वश में करना, वो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा था. बट डेविड का एक मेजर रीजन था कि वो अपने लाइफ में अपने शरीर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया. वो अपने शरीर को कभी वश में नहीं रख पाया. He was a powerful man. वो पावरफुल राजा था, लोगों को मार गिराता था, सबके ऊपर वश रखता था, सबको कंट्रोल कर रहा था. बट अ मेजर रीजन व्हाई डेविड उस दिन गिरा, बिकॉज उसको वो अपने शरीर को वश में नहीं कर पा रहा था. वो आउट ऑफ कंट्रोल, शरीर को वो कंट्रोल नहीं कर पाया. Listen to me. वो संसार के हर एक लोगों को हरा दिया, जीत कर उनके ऊपर यू नो लाइक कंट्रोल, वश में रखा. माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग. अपने शरीर को कंट्रोल में रखना सीखो. अपने शरीर को वश में रखना सीखो. अगर आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने शरीर को, देन लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर इन डेंजर. और शैतान मौका, शैतान घुसेगा, वो तो रुका हुआ है. बाइबल बताती है, ही इज लाइक अ गरजने वाला शेर. इज वेटिंग. कम ऑन. उस दिन जब वो एक स्त्री को नहाते हुए देखा जिसका नाम बत्सेबा थी, जब उसने देखा, बाइबल बताती है उसका शरीर उसके तरफ लॉन्ग कर, उसका मतलब व्हाट डज इट मीन? वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. लोगों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अपना शरीर को वो कंट्रोल नहीं कर पाया. दैट इज व्हाई उस दिन डेविड, एक अभिषिक्त राजा, गिर गया. कम ऑन. वो इतना आउट ऑफ स्टेट हो गया, आउट ऑफ स्टेट होता है ना, इतना आउट ऑफ स्टेट हो गया कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर को हर चीज पूछता था, जो व्यक्ति परमेश्वर को इंक्वायर करता था, उस दिन वो इंक्वायर करना ही भूल गया. वो बोल भी सकता था, प्रभु मैं गिर रहा हूं, मुझे बचा. प्रभु मैं गिर रहा हूं, मैं गिरने वाला हूं, मेरे से व्यभिचार होने वाला है प्रभु. उसने एक बार भी नहीं कहा. यू नो व्हाई? डेविड अपना शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. वो अपने शरीर को वश में नहीं कर पाया. Listen to me carefully. अपना शरीर को वश में रखना सीखो. Try to control your body. अगर आप अपने शरीर को वश में नहीं रखेंगे या वश में नहीं कर पाओगे, या आपका शरीर आपके वश में नहीं है, then my dear friend, आप चाहे 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भी अगर प्रभु में हो, तभी भी आपको गिरने का चांसेस है.
आप चाहे जितना भी एनॉइंटेड व्यक्ति हो, ओ रबा संदा रबा, सब कुछ हो रहा है, बट लेट मी टेल यू, अगर आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, यू विल फॉल, आप गिरोगे। पढ़ो हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े प्रभु के दास गिरे, व्हाई? शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कम ऑन, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन। यू मे बी इवेंजलिस्ट, आप बहुत बड़े प्रभु के दास क्यों ना हो, आप मजबूत बंदा, दिन में मतलब वीक में एक बार फास्टिंग, मे बी 40 दिन फास्टिंग, लेन का पीरियड चल रहा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आप आपके शरीर में कंट्रोल को नहीं करोगे, आपके शरीर को कंट्रोल नहीं करोगे, या वश में रखना नहीं सीखोगे, या आपके ऊपर आपका शरीर का वश नहीं है, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आप गिर जाओगे, यू विल फॉल। आप आज नहीं तो कर, पाप करने का रीजन आप खुद बनोगे। दैट्स व्हाई पौलुस, अगर आप पढ़ोगे पहला कोरिन्थियन 9:27, पहला कोरिन्थियन 9:27, क्विकली, हाँ हाँ, यहां पे पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूदता हूं, व्हाई? आगे वश में पौलुस को क्या जरूरत है? वो तो अनॉइंटेड व्यक्ति है, पौलुस को क्या जरूरत है? परमेश्वर उसके साथ चल रहा है, उसको वश में लाने की क्या? बिकॉज पौलुस समझ गया था कि अगर मैं मेरे शरीर को वश में नहीं कर पाऊंगा, देन आने वाले दिनों में मैं गिर सकता हूं, पाप में पड़ सकता हूं। कम ऑन। आपको पता है व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं, बाजू वाले के लिए नहीं करते। बाइबल बताती है डेविड के घर में आने वाले दिनों में चाकू तलवार चल गया, उसके बेटी के साथ गलत हो गया, उसके बच्चे लोग एक दूसरे के साथ। इट इज यू, आपके लाइफ में आप ही खुद प्रॉब्लम को लेके आते हो, नॉट गॉड। प्रभु प्रॉब्लम भेजेगा? नो, आप ही खुद। इट इज बिकॉज इस शरीर का लालसा। कम ऑन। इफ यू रीड 2 सैमुएल 2 उसका 8 कोई पढ़ेगा? 2:8, 2 सैमुएल 2 वर्स 8। कम ऑन। 2:8, सैमुएल 2:8 कोई पढ़ेंगे प्लीज क्विकली? सॉरी 12:8, 12:8, हाँ, ओके, हाँ। डेविड मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, कम ऑन डेविड, तेरे को जो चाहिए मैंने दे दिया, आई गेव यू एवरीथिंग। तेरे को पैसे चाहिए, रुतबा चाहिए, घर चाहिए, बंगलो चाहिए। बाइबल बताते हैं डेविड मैंशन में रहता था, सिंहासन में। मैंशन को क्या बोलते हैं? महल में। थैंक यू। महल में रहता था। He was having everything. बाइबल बताते हैं डेविड, अगर ये सारी चीजें तेरे लिए कम होता तो मैं तुझे और देने वाला था। कभी कभी होता ना, हमारा नियत नहीं भरती है। प्रभु ने एक घर दे दिया, प्रभु और एक घर मिल जाए। प्रभु ने 2 दिया, प्रभु और एक घर मिल जाए। एक मेरे बेटे के लिए, दूसरा उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसकी पत्नी के लिए, इसके पति। प्रभु बोलता हाय रे बाबा, लोगों के पास एक घर नहीं है, इसका नियत ही नहीं भर रहा है। सेटिस्फाई होना सीखो, जो आपके पास है उसको कदर करना सीखे। आप अगर बाहर देखोगे लोगों के पास वो भी नहीं है। मेरे पास प्रभु अभी OnePlus फोन है, अरे मुझे Apple 14 चाहिए। प्रभु बोलेगा वो दिन आएगा मैं दूंगा। नहीं, Apple 14 के बाद नहीं, मुझे Maserati का फोन चाहिए। प्रभु बोलता है बाबा इसका बिल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कार मांगना है, प्रभु तूने मुझे अच्छा, अरे प्रभु ये आजकल मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, BMW होना चाहिए। प्रभु बोला BM, नहीं प्रभु अभी लाइक मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। अपना शरीर को वश में रखना मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अपने शरीर को अपने वश में रखना। डोंट वरी, चर्च के बाद खाने पीने का इंतजाम है, डोंट वरी।
अपने शरीर को अपने वश में रखना सीखो। एक अनॉइंटेड व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, दाऊद, अगर जो मैंने तुझे दिया, ये घर, ये द्वार, ये संसार, ये घर बंगला, अगर ये कम होता तो मैं तुझे और देता, बट तूने ऐसा क्यों किया? Come on. You know, शैतान एक व्यक्ति के ऊपर हावी तभी होगा जब वो व्यक्ति अपने शरीर को, come on, अगर वो व्यक्ति अगर अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तभी शैतान उसके ऊपर हावी होगा। शैतान को भगा, वो चुटकी में भाग जाएगा, वचन बोलो वो भाग जाएगा। पर आप ही खुद आपके शरीर के दुश्मन हैं। आप ही खुद आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स रोकने का रीजन बनते हैं। पता है बाइबल बताती है प्रभु उसको और देने वाला था। पता है, मैं तुझे और देता। इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल। प्लूरल मतलब पता है, फ्यूचर में होने वाला है। कम ऑन। आपको पता है शैतान क्यों बहका देता है, क्यों आपको झूठ में डाल देता है? उस दिन ईव को भी बोला, अरे क्यों, तू नहीं मरेगी, तू खाएगी नहीं मरेगी, बोला, बताया ना। कितने लोग पता है, जेनेसिस उत्पत्ति किताब 1 में लिखा है, वो बहक गई। यू नो व्हाई? उसका कंट्रोल नहीं था उसके शरीर के ऊपर। शैतान झूठ बोलेगा, उसका काम है झूठ बोलना, उसका काम है आपको गिराना। ही विल डू इट, वो लगा हुआ है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप Come on, आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, then let me tell you something, you will fall. संडे चर्च निकलते वक्त all the youths, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, अरे come on, we'll go for coffee. Come on. मम्मी डैडी बोल रहे नहीं। You know, दुख की बात यह है, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को कान पकड़ के, you know, like कान पकड़ के चर्च में लेके आते हैं। कितने दुख की बात है। चले गए कॉफी में, अरे प्रभु बहुत दयालु, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग गॉड, इज वेरी अंडरस्टैंडिंग गॉड। कम ऑन। स्पिरिट बोलता है, अरे चर्च में जाओ, आज प्रभु मुझसे कुछ बातें करेगा, आज संगीत करेंगे, आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, गॉड इज गोइंग टू टॉक टू मी, प्रभु आज मुझसे बातें करेगा। बट शरीर कहता है, अरे गर्लफ्रेंड को बुरा ना लग जाए, बॉयफ्रेंड, नहीं, मेरा शादी का ना उम्र हो गया है। प्रभु तो अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर है। कम ऑन। उस दिन परमेश्वर उस व्यक्ति से जो बात करने वाला होगा, जो सालों से जो फास्टिंग कर रहा था ना, जो सारी चीजें गया सब कर। आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। महाराष्ट्र के स्टेट लेवल से एक व्यक्ति फुटबॉल खेलता है, एंड ही इज अ वेरी फेमस गाय। उसको मैं काउंसलिंग करता हूँ, वेरी फेमस फुटबॉलर। वो 5 हफ्ते से वो चर्च नहीं आया। मेरी वाइफ जानती है उसको। तो मैंने उसको कुछ नहीं, पहले मैं बोलता था आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, आपको जाना चाहिए। बट मैं ना अपने आप को मैं अपने आप को सिखाया अभी, मतलब आई हैव लर्नड कि मैं अभी किसी को बोलता नहीं हूँ, व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू चर्च, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू चर्च, आपको चर्च जाना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है या आ रही है, मैं अभी किसी को नहीं बोलता। यू नो व्हाई? कड़वा सच क्या है पता? लेट मी टेल यू समथिंग। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। वो व्यक्ति 2-3 हफ्ते से चर्च, 4 हफ्ते से चर्च नहीं आया। मैंने उसको फोन भी नहीं किया। उसने शॉक हो गया कि पास्टर जब 1 हफ्ते चर्च नहीं आता था, आप मुझे इतना फोन करते थे, मैं 4 हफ्ते आया, आप क्यों मुझे फोन नहीं? मैंने बोला मैंने अपने आप को बदल दिया है, मैंने सीखा अभी, मैं फोन भी नहीं करूंगा। इफ यू वांट टू कम, नहीं आ रहा है, इट्स फाइन, आपको प्रभु की जरूरत है। वो व्यक्ति मुझे कहता है, यू नो पास्टर, मुझे पता है तू 5 वीक नहीं आया, गिरा है। पास्टर यू नो व्हाट, मतलब प्लीज टेल मी, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा एक चीज। उस व्यक्ति सामने से मुझे कहता है, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई। मैं यू डोंट हैव टू टेल मी सॉरी, कम ऑन। वो बोलता है, आई मेट ए गर्लफ्रेंड, मुझे गर्लफ्रेंड मिली, और यू नो वो मुझे हमेशा कहती थी कि अरे एक ही दिन तो मिलता है, वी विल हैंग अराउंड, हम घूमेंगे, एक ही दिन तो मिलता है। पास्टर यू नो 4 हफ्ते पहले मेरा ब्रेकअप भी हो गया। मैंने बोला कोई भी काम प्रभु के बिना इजाजत से करेगा वही होगा।
मतलब स्टॉप क्राइंग, कभी इमोशनल हो जाता है ना और 2-3 दिन रो। She used to stop me, pastor, मुझे चर्च आने में स्टॉप, मतलब वो रोक रही थी, तू क्यों नहीं आ रहा था? वो प्रभु को नहीं जानती है, तू तो जानता है। पास्टर यू नो आई डोंट नो समथिंग हैपन, मतलब समथिंग हैपन नहीं, तू ही नहीं आना चाहता था क्योंकि तेरा शरीर के ऊपर तेरा वश नहीं है। मैंने कहा व्हाट यू डूइंग, अभी वो यूरोप जा रहे खेलने के लिए फुटबॉल, यूरोप एक कंट्री है। मैंने बोला यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तू कहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल में, उसके क्या बोलते हो, उसको क्या बोलते हो वो, व्हाट वी से, इट्स अ टीम, नो इट्स अ क्लब, उसके क्लब में तू खेलने के लिए जाने के लिए सोच रहा है और तू कहा यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई बिलीव ही इज अ वेरी गुड फुटबॉलर, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में बड़े बड़े टीम में, इंडिया में तो स्कोप नहीं है, बाहर खेलेगा वो, इज अ ब्रिलियंट फुटबॉलर। मैंने बोला अगर तू अपने शरीर को अभी से वश में रखना नहीं सीखेगा, जब फेमस बनेगा, जब फेम आएगा तो गिरेगा, क्योंकि तेरे ऊपर ही वश नहीं है, यू विल फॉल। जब फेम आएगी, लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे, तू गिरेगा, बिकॉज तू मजबूत नहीं है। वो तो यस पास्टर, बोला यस नहीं, सच है। माय डियर फ्रेंड, अपने शरीर को वश में रखना सीखो। Listen to me carefully. Don't waste your time. शरीर तो बोलेगा इट्स फाइन, सैटरडे है, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, चलो घूमते हैं, मस्ती करते हैं, लेट्स हैव सम यू नो लाइक लेट्स गो ऑन। कभी कोई ऐसे बोलता है तो मैं पहले बोलता है हाँ बिल्कुल। अभी मैं समझता हूँ अरे बाबा थोड़ा दूर रहना है। लेट्स हैव सम पार्टी पास्टर, पार्टी करना बुरी बात नहीं है, बट परमेश्वर को साइड करके पार्टी कर रहे हो, कम ऑन। अरे इट्स फाइन पास्टर, मैं जवान हूं, कभी कभी बोलते ना जवान है, सब जवानी से ही जाते हैं। डेविड भी गिरा था जवानी में, बुढ़ापे पे नहीं गिरा था उसने। इट्स फाइन पास्टर, इट्स फाइन टू एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बट अपना शरीर को काबू में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना शरीर को बाइबल बताती है, 1 कोरिन्थियन 6, 9 और 10 को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 6, 9 and 10, माय डियर फ्रेंड, ये बात को कभी ना भूलें। 1 कोरिन्थियन 6, 9 and 10, क्या तुम नहीं जानते, हाँ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आगे, धोखा ना खाओ, हाँ हाँ, परस्त्रीगामी, एक कैरेक्टर का नाम लगता है परस्त्रीगामी, दूसरे की पत्नी को आंख देखना, हेलो, दूसरे की पति को देखना, व्यभिचार करना, उनका हालत क्या होगा? प्लीज आगे पढ़े। हाँ हाँ, पुरुषगामी, जिसको हम आदमी के बीच में जो रिश्ता रखते हैं, लड़की लड़की के बीच में, उनका हालत क्या होगा? आगे, चोरी, लोभी, पियक्कड़। लेट्स एंजॉय पास्टर, लाइफ इज ब्यूटीफुल पास्टर, चीयर्स। पियक्कड़, अपने पड़ोसी को देख के बोलो पियक्कड़, ऊंची आवाज में बोलो पियक्कड़। उनका हालत क्या होगा? ये पियक्कड़ का मतलब क्या है पता? आप जूस पी सकते हो, दूध पी सकते हैं, ड्रिंक मिल्क, बट ये कौन से पियक्कड़ के? पानी के बारे में बात कर रहा है? पानी भी हम पीते हैं। ये कौन से पियक्कड़ के बारे में बात कर रहा है? शराब। उनका हालत क्या होगा? आगे पढ़ो। गाली देने, ओ माय गॉड, बातों बातों में, ओ तेरी तेरे डैडी मम्मी सब चलता है ना सब। जो व्यक्ति बातों बातों में गाली देता है, जो व्यक्ति बातों बातों में कोसता है, बातों बातों में नेगेटिव बातें करता है, हेलो, आप 10 साल से 15, 20 साल से 25 साल से भी अगर आप प्रभु में हैं, फास्टिंग करो, कुछ भी करो, उनका जगह कहां पे है? आगे, हाँ,
आपका जगह स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में नहीं है तो कहां जाओगे? डुम्बी वैली कि बुरी वैली? फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय चला जा रहा है, अपने शरीर को वश में रखना सीखो। पहला पीटर 1:16 कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। Come on, listen to me carefully. आपको पता है, मैं और 5 मिनट लेता हूं फिर खत्म करूंगा। और थोड़ा डीप चले, हमने फिर और थोड़ा डीप चले और थोड़ा गहराई में चले। कितने लोग को चलना है? चलो हाथ उठाए। Amen, praise the Lord. Let's go a little deeper. आपको पता है डेविड का गिरना वहां से शुरू नहीं हुआ था। डेविड का गिरना ऑलरेडी शुरू हो गया था। डेविड तो पकड़ा गया उस दिन। You know that? कितने लोगों को पता है? आप बोलेंगे पास्टर क्या ये सच बात है? डेविड ऑलरेडी गिर चुका था। आपको पता है पहला शमूएल 25:39 में एक स्त्री का नाम लिखा गया है, एबीगेल। आपको पता है स्त्री का नाम क्या था? एबीगेल कौन थी? नबाल की पत्नी, राइट? जब नबाल मर गया तो डेविड क्या बोल रहा है? कम ऑन, डेविड क्या बोल रहा है? आपने नहीं पढ़ा है? कोई पढ़ेगा? 25:39, पहला शमूएल 25:39। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, आगे हाँ आगे हाँ उसको पत्नी बना रहा है। मतलब उसका पति मर गया, प्रभु तू कितना अच्छा है, तूने ये किया, पर उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना रहा है। अगर किसी को मदद करना है तो पत्नी बनाए बगैर भी मदद हो सकता है। हेलो, अगर डेविड तुझे मदद करना है एबीगेल को, तुझे पत्नी बनाने की जरूरत नहीं है। तू दासी बना, नौकर बना, दूसरे काम दे उसके, बना उसको राशन पानी देना है वो करके करा, तुझे पत्नी बनाने की। इसका मतलब डेविड को अपने शरीर के ऊपर, हेलो, प्रभु सोचता होगा यार मेरा अच्छा ही भारी पड़ गया। कम ऑन पास्टर, वो ओल्ड टेस्टामेंट था। जोसेफ भी तो ओल्ड टेस्टामेंट में था। यूसुफ, राइट? वो क्या किया जब पोटीफरस की पत्नी उसके पीछे पड़ गया तो क्या किया उसने? वो भाग गया, क्योंकि वो समझ गया था पराई स्त्री को देखना। कहां लिखा है? निर्गमन 20:17 कोई पढ़े? क्विकली क्विकली क्विकली, हमारे पास समय नहीं है, क्विकली। निर्गमन 20:17, 20 उसका 17। तू किसी के घर का लालच न करना, आगे न तो किसी की स्त्री का लालच। हेलो, यहां पे खाली स्त्री नहीं, आदमी के बारे में भी जिक्र किया गया। इट्स फॉर एवरीवन। कम ऑन, आपको पता है ना आपको लालच करना है या गलत नजर से देखना है। आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि मरकुस की किताब 9:47 क्या कहता है? क्विकली, मरकुस 9:47, मरकुस 9, मार्क चैप्टर 9 वर्स 47, क्विकली। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, क्या करना? मतलब गलत चीजें करना जितना पाप है, जितना इक्वल उतना गलत चीजें देखना। यदि तेरा आंख तुझे ठोकर डाले तो उसको क्या करे? आगे क्या लिखा है? हाँ, काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इससे भला है दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। माय डियर फ्रेंड, अपने शरीर को वश में रखना सीखो। बाइबल बताती है अगर तेरा आंख गलत करता है तो आंख को क्या, इसका मतलब फोड़ना नहीं है आंख को।
पास्टर आपने तो सिखाया था, फोड़ना नहीं, अपने आप को बदलना, अपने शरीर को अपने वश में रखना सीखना है। बट डेविड उस दिन क्यों गिरा? बिकॉज डेविड अपने शरीर को कभी कंट्रोल में नहीं रख पाया। डेविड उस दिन क्यों गिरा? बिकॉज डेविड हर चीज को कंट्रोल करता था, हर चीज को वश में रखा था, बट वो अपना शरीर को वश में नहीं रख पाया। मैं एक एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं। एक बहुत ही फेमस हेयर स्टाइलिस्ट इन बॉलीवुड में, नॉट ओनली बॉलीवुड, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो कि बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के बड़े लेवल में जो बड़े लोग होते हैं, जिसको हम प्रीमियम क्लास बोलते हैं, लग्जरी क्लास बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ा आदमी है और वो मेरा दोस्त है। दोस्त तो नहीं बोलूंगा, वी नो ईच अदर वेरी वेल। वो व्यक्ति मुझे एक दिन बुला के मुझे कहता है, पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने बोला यस प्लीज टेल मी। वो व्यक्ति मुझे कहता है, पास्टर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को राशन देना है, क्या मैं दे सकता हूं? मैंने बोला शादी हो गई, अभी तक तुम्हारे टच में, तुम लोग टच में हो? बोलता नहीं नहीं, शादी के बाद मेरी। उसको लगा, वो मुझे उसको लगा कि मैं उसको बोलूंगा नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं ये। कभी कभी होते हैं ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पास्टर को मिले तो लाइक पास्टर हाँ मैं हाँ, नहीं नहीं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू आर ए मैन ऑफ गॉड, आपके लिए जो सही है, गलत है गलत है। वो आपके फैमिली मेंबर हो, वो आपके दोस्त हो, वो आपके फ्रेंड हो, आप कभी भी नेगेटिव चीज को उत्साहित करोगे, उसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। मैंने कहा स्टॉप डूइंग दिस। वो शॉक हो गया, बोलता है पास्टर, बोले यार तू गलत कर रहा है, वचन के अनुसार ये गलत है, यू शुड नॉट डू दैट। नहीं नहीं पास्टर यू नो लाइक। मैंने बोला अगर तुझे मदद करना है तो तू किसी और को भेजना, तू क्यों जा रहा है? तुझे मिलने का मौका चाहिए। कम ऑन, इस तरीके की जिंदगी जी के लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी। प्रभु बोला कितना झूठा है तू, प्रभु मेरा जीवन तूने। आंख से पानी निकल रहा है। प्रभु बोलेगा अगर मैं सामने होता, तेरे कितना झूठा है, तेरे को डंडे से मारता मैं तुझे। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, बाइबल कहता है जो चीज गलत है वो गलत है। अगर आप आपके शरीर को वश में रखना नहीं सीखोगे, अगर आप अभी भी व्यभिचार में हैं, अगर आपके आंख अभी भी गलत चीजें देख रही है, अगर आज भी कोई पोर्नोग्राफी में है, अगर आज भी प्रभु को जानने के बाद भी गलत वीडियोस या गलत चीजें कर रहा है, आज भी वो झूठ, ये खाली व्यभिचार के बारे में नहीं, कभी छोटी छोटी बातों में गलत गाली भी देते हैं, आज भी आपके मुंह से गलत शब्द निकल रहा है, आज भी आपके शरीर से गंदी बातें निकल रही है, आज भी ये सारी बातें हैं, देन माय डियर फ्रेंड, प्रकाशित वाक्य 21:8 स्ट्रेट बातें करता है। आप क्रिश्चियन रहे, बिलीवर रहे, आप 20 साल से प्रभु में जानते हैं, 150 साल से प्रभु में जानते हैं, बट बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 21:8, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों कौन होते हैं? जो गंदे काम करते हैं। आगे व्यभिचारों, हत्यारों का बाइबल में हत्यारों किसी और को भी बोलता है, कौन है वो? बाइबल और एक व्यक्ति को हत्यारों कहता है, कौन है? नो, जो अपने भाई या बहन को नफरत करता है उसको हत्यारा कहा जाता है। वो पहला पीटर में लिखा गया है, आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पर है। जो अपने भाई या बहन को नफरत करता है उसको भी हत्यारा कहा जाता है। तो उनका जगह कहां है? आगे, हाँ, जो मूर्ति पूजा, टोनो, जो काला जादू, हेलो आजकल तो ज्यादा है, घर घर में नींबू मिर्ची सब मिलता है, उनका जगह कहां है? झूठ। आई शपथ पास्टर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं अभी। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। मैं एक व्यक्ति को मिलने के लिए गया, आज से 10-15 साल के पहले की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति घर पे है, बट उसका नौकर बोलता है नहीं साहब घर पे नहीं है। अरे मुझे मिलना है, इंपॉर्टेंट काम है। वो व्यक्ति बोलता बोलना मैं घर पे नहीं हूं, बोल। झूठे व्यभिचार, जो गलत चीजों में, जो अपना शरीर को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, जिसका कंट्रोल अपना शरीर, उसका क्या होगा?
कहां मिलेगा? हेलो हेलो हेलो, कहां मिलेगा? उस झील में मिलेगा। कम ऑन। जो आग और गंधक के जलती नदी है, मतलब नरक के बारे में बातें कर रहा है, जिसको हम सेकंड डेथ कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, अपना शरीर को वश में रखना सीखे। कंट्रोल योर बॉडी। ये खाली व्यभिचार के बारे में नहीं, सब चीजों के। कभी कभी हम खाने पीने में भी होते। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसको खाना देखोगे तो वो अपना शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। लोग जीने के लिए खाते हैं, वो खाने के लिए जीता है। किसी के पार्टी में जाओ, अपने बारे में घाप घाप घाप, एक महीने के बाद मोटा हो गया। पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, मेरा कमर। अरे बाबा, तू अपना खाने पीने कंट्रोल कर, तभी ठीक हो जाएगा। पास्टर मैं पहले ना 30 पैंट पहनता था, अभी 36 पहनता हूं। प्रभु तू मुझे पतला कर। प्रभु बोलता तेरा मुंह पे कंट्रोल ही नहीं तो पतला कैसे होगा? माय डियर फ्रेंड, अपने शरीर को वश में रखना सीखे, कंट्रोल करना सीखे। अगर आप नहीं करेंगे, जैसा उस दिन डेविड गिरा, आपका भी गिरने का चांसेस है। आमीन, हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 9:27 कहता है, जो अपने शरीर को वश में रखता है, पौलुस कहता है, उसको इनाम मिलेगा। व्हाट इज दिस रिवॉर्ड? उसको अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। आमीन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डे अपने आप को, अपना शरीर को कंट्रोल में रखना सीखे। Then you will see, परमेश्वर की योजना है। बाइबल बताती है, डेविड को प्रभु कहता है, इतना अगर तेरे लिए कम था, मैं तुझे और देने वाला था। प्रभु आपको और देने वाला है। प्रभु आपको और आशीष करने वाला है। प्रभु आपको और ऊंचाई में ले जाने वाला है। आपके बिजनेस आशीषित होगी। आप जो जो जगह में जाएंगे वो जगह आशीषित होगा। आप जो कार्य करेंगे वो होगा। बट आपको आपके शरीर को कंट्रोल करना या वश में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आत्मा का लास्ट फल कौन सा है? आत्मा का लास्ट फल कौन सा है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल करना सीखे। आमीन, हालेलुया।